तो दोस्तों SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ अभी के समय में हर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो दोस्तों आई डोंट नो कि आप लोग SAP के बारे में कितना क्या जानते हैं, बट गाइज मैं इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में और छोटे छोटे चीज़ों से लेकर स्टार्ट करूँगा और काफ़ी ऊपर तक जाने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और SAP को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ अभी के समय में हर इंडस्ट्री में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका यूज़ बिजनेस रिलेटेड डेटा, फाइनेंस, IQ ऑपरेशन और HR रिलेटेड यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कई फील्ड में किया जाता है। दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि SAP होता क्या है। SAP को हम लोग SAP नहीं बोलते, SAP तो हम लोग जस्ट बोलते बोलते उसे SAP बोलने लगे हैं, बट रियल में इसे हम लोग SAP ही बोलते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है, SAP कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी कंपनी SAP को यूज़ कर रही है और दोस्तों इसे कैसे सीखा जाए, ये सभी चीज़ गाइज हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज SAP है क्या। तो दोस्तों SAP को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो दोस्तों SAP का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों SAP इज़ ए लीडिंग इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर कंपनी। दोस्तों SAP एक ERP सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी खोज 1972 में जर्मनी में किया गया था। दोस्तों SAP एक लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि SAP इज़ एन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी SAP। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो था SAP है क्या। तो दोस्तों सेकंड आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आता होगा कि SAP कंपनी है या फिर एक सॉफ्टवेयर। दोस्तों SAP इज़ बोथ ए कंपनी एंड ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। दोस्तों SAP दोनों ही है, एक कंपनी भी है और एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। द कंपनी SAP से डेवलप्स एंड प्रोवाइड्स इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अंडर द ब्रांड नेम SAP, ठीक है। तो दोस्तों SAP से कंपनी जो है प्रोवाइड करवाती है और यही कंपनी जो है SAP सॉफ्टवेयर बनाती भी है और प्रोवाइड कराती है SAP से, ठीक है। सो SAP इज़ ए कंपनी दैट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP among other बिजनेस सॉल्यूशंस। तो दोस्तों SAP ही वो कंपनी है जो SAP सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराती है पूरे वर्ल्ड में और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर भी है पूरे वर्ल्ड वाइज। तो गाइज आइए अब थोड़ा SAP की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। दोस्तों 1972 में SAP कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि था SAP R1 और दोस्तों 1979 में SAP ने अपना सेकेंड प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपना सेकेंड सॉफ्टवेयर बनाया SAP R2 जो कि काफ़ी फेमस हुआ और दोस्तों इसे मटेरियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। तो दोस्तों इस समय SAP कंपनी ने अपना तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, तीसरा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था जो कि था SAP R3। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है पूरे वर्ल्ड में चला और काफ़ी फेमस हुआ SAP R3, क्योंकि दोस्तों SAP R3 में SAP R1 और R2 को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी गलतियों का सुधार करते हुए SAP R3 को लॉन्च किया गया था। इसीलिए यह जो सॉफ्टवेयर है वह काफ़ी समय तक चला। तो दोस्तों इसीलिए ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी समय तक चला पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के समय में SAP के 230 मिलियन से भी ज़्यादा क्लाउड यूज़र हो गए हैं। तो दोस्तों अभी के समय में जो है SAP को काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, अपने फिनांस को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों SAP का अभी के समय में 230 मिलियन से भी ज़्यादा क्लाउड यूज़र हो चुके हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो था SAP का बेसिक से जानकारी जो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें SAP सॉफ्टवेयर की, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है SAP सीख रहे हैं या फिर आप SAP सीखना चाहते हैं या फिर आप एक फ्रेशर है SAP जानते हैं और उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है SAP सॉफ्टवेयर की, ठीक है। SAP ECC 6.0 और SAP S/4HANA दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं SAP में, ठीक है। SAP में दोनों ही SAP के ही सॉफ्टवेयर हैं और दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि आप गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। वैसे आप लोग टी-कोड्स जो है दोनों में सेम ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट सिक्योरिटीज़ और स्टोरेज को लेकर इसमें आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है।
ऑलराइट, तो गाइज आप SAP ECC 6.0 को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर SAP S/4HANA को इंस्टॉल करके या फिर SAP S/4HANA को अपने सिस्टम में रन करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों SAP S/4HANA को 2 तरीके से इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है। एक होता है रिमोट एक्सेस और दूसरा जो है इसे इंस्टॉल करके, ठीक है। ज़्यादातर इसे रिमोट एक्सेस के जरिए ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों SAP को कैसे रेंट पर लिया जाता है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसे इंस्टॉल करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इसे मेल पर लिया जाता है, कैसे हम लोग मेल कर सकते हैं, किन्हें मेल करना है, बाकी के जो भी डिटेल्स है गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये तो था SAP और SAP सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप SAP को रेंट पर लेना चाहते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्प्ले पर एक मेल ID दिख रहा होगा, इस पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही इस मेल ID पर मेल करते हैं तो आप लोग को वहाँ पर आपसे बात किया जाएगा और आपसे क्वेरी की जाएगी कि आपको SAP कौन सा चाहिए, SAP ECC या फिर S/4HANA, और जो भी डिटेल्स है आपको मेल पर ही शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस मेल ID को नोट कर सकते हैं। इन फ्यूचर दोस्तों अगर आपको SAP सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो तो आप लोग इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। रेंट पर अगर SAP लेनी हो तो दोस्तों और भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में और रेंट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें SAP की ज़रूरत है या फिर जो SAP सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी से SAP स्टार्ट होते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों आगे के जो भी वीडियोज़ होंगे SAP से रिलेटेड ही होंगे और आई होप गाइज आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और